जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको बताने जाऊँगा। तीनों सेक्टर में बताए जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है सारी, जो सारा मैंने आपको लाइन से बताया। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पेक्टर कृष्ण में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे जो भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको बताने जाऊँगा। तीनों सेक्टर में बताए जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। पूरी वीडियो को देखना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, और या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो एंशिएंट में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है बुद्धिज़्म के बारे में सब कुछ पढ़ना है। किसने बुद्धिज़्म को लाया, कौन किया, किसने बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाया, कहाँ तक बुद्धिज़्म आगे चला था। जैनिज्म भी सेम तरीके से ऐसी रहेगा। हड़प्पन सिटीज़, हड़प्पन के जो साइट थी वहाँ पे सिटीज़ कौन कौन सी थी, कौन सिटीज़ से क्या मिला है, किस सिटी की खोज किसने की थी, कौन सी सिटी कौन से नदी के किनारे स्थित है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है हड़प्पन सिटीज़ में। आपको वेदों के बारे में पढ़ना है, ऋग्वेद में क्या दिया है, यजुर्वेद में क्या दिया है, उनको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी आपको जीके के लिए। जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ एक बुक से पढ़नी है, वो 25 रुपये की मात्र किताब आती है, उसको मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम कहाँ थे, हड़प्पन सीरीज़ कर लिया, ऋग्वेद कर लिया। अब बात करते हैं एम्पायर्स के बारे में। एम्पायर्स में आपको प्री मौर्यन एम्पायर्स, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, गुप्ता की जो डिनेस्टी चली थी, गुप्ता की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, मगध एम्पायर जो चला था, और संगम एज। संगम एज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो साउथ में चले गए थे। साउथ वाले जितने भी आपके हिस्ट्री में सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम सवाल वहीं से पूछे जाते हैं जो साउथ में डिनेस्टीज़ थी। तो जो साउथ की डिनेस्टीज़ हैं आपको उसमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। और साउथ की डिनेस्टीज़ में आपको याद क्या करना है, उसका जो उसको फाउंड करने वाला कौन सा राजा था, उसका आखिरी राजा कौन सा था, उसने कौन कौन से मंदिर बनवाए, क्या क्या किया, कौन सी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी, और उसका कैपिटल कहाँ था, अगर कैपिटल चेंज किया तो कहाँ से कहाँ किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको साउथ के जितने भी डिनेस्टीज़ हैं उनके बारे में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये था आपका एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं हम मिडीवियल की। तो मिडीवियल में आपको ध्यान क्या देना है, राजपूत के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि राजपूत पहले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे राजपूत से, लेकिन अब राजपूत के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब बहुत ही डीपली क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको कभी पढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि हर लोग उसको छोड़ के चलते हैं, कोई पढ़ाता भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ को पढ़ के जाना है, राजपूत के बारे में पढ़ के जाना है। राजपूत के बाद आते हैं आपके दिल्ली सल्तनत हो गए। दिल्ली सल्तनत में कौन आया, कब आया, किसका टेन्योर क्या था, किसने क्या क्या किया, कौन कौन सा सिस्टम ले आया, ये सारी चीज़ें आपको दिल्ली सल्तनत में मिलेगी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद आपका मुगल अम्पायर आता है। विजयनगर अम्पायर आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। विजयनगर अम्पायर जो साउथ में चला था पूरा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजयनगर अम्पायर आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ के जाना है। उसका राजा कौन था, फाउंडर कौन था, स्टैब्लिश किसने किया, लास्ट राजा कौन था, कैपिटल कहाँ बनाया, किसने कौन सा मंदिर बनाया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अब पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा टफ कर गया है, और टफ उसी से किया गया है जो साउथ की डिनेस्टीज हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, उसको आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। ठीक है, ये था आपका मिडीवियल। अब बात करते हैं हम मॉडर्न। मॉडर्न आपका आता है 1857 से लेके 1947 तक। जब से हमारा बैटल हुआ था तब से लेके 1947 तक। तो सबसे पहले आपको 1857 से स्टार्ट कर लेना है कि भाई 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट में किस शहर से, कौन सी जगह से कौन लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, कौन राजा था उस समय, आसाम से कौन लड़ा, बिहार से कौन लड़ा, यूपी से कौन लड़ा, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद रिवोल्ट के बाद कौन से पर्सन ने कौन सी किताब लिखी, उसका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद जो भी तब तक से लेकर अभी तक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी आए थे, राजेंद्र प्रसाद लिए, राजा राम मोहन राय हो गए आपके, और बी.आर. अम्बेडकर जी हो गए, दादा भाई नेहरू जी हो गए, दयाराम साहनी हो गए, दयाराम सरस्वती हो गए। तो इन सब के बारे में आपको सब कुछ ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा, कौन सा मूवमेंट में भाग लिया, कौन सा पार्टी का गठन किया, कब कब कहाँ पे क्या किया, ये सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली अच्छे से इनके बारे में ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको सब कुछ जानना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में क्या क्या एक्शन लिया गया था, कब पहला इंडिपेंडेंस बनाया गया था, कब मोंटीमोरल इफेक्ट आया था, कब आपका इलेक्टोरेट डिफरेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आईएनसी की जो मीटिंग्स हुई थी उनके प्रेसिडेंट कौन थे, आईएनसी के कौन फाउंडर कौन थे,
पहली लेडी आईएनसी की प्रेसिडेंट कौन थी, ये सारी चीज़ें आपको आईएनसी के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अब बात करते हैं बजट की। बजट क्या है, पहले बजट आता था कि हाँ करंट ईयर में क्या बजट आ रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता था। अब लेकिन बजट की हिस्ट्री पूछती कि कौन से ईयर में बजट में क्या चेंज आए थे। तो आपको बजट की हिस्ट्री भी ध्यान रखनी है, अच्छे से पढ़नी है। बजट की हिस्ट्री कैसा कब हुआ, कैसे आया था, किसने लाया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है 5 ईयर प्लान। अभी जब 5 ईयर प्लान जो आपकी प्लानिंग कमीशन में आती थी, 5 ईयर प्लान जो हर साल 5 साल पे बनता था 1947 के बाद से, तो आपको उस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है कि जितने भी 5 ईयर प्लान हैं उसको अच्छे से तैयार करना है। उसमें क्या क्या चेंजेज आए थे, स्पेशली वुमेंस के लिए कब चेंजेज आए, कब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 5 ईयर प्लान से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको आप बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। उसके बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल जो आपके हुए थे, फ्रीडम स्ट्रगल्स में कौन कौन से मूवमेंट हुए थे, कौन कौन से क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रख के जानी है ईयर के साथ कि किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, कब खत्म हुआ था, क्या उसके बाद उसका एक्शन मिला था। ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है सारी, जो सारा मैंने आपको लाइन से बताया है कम्प्लीटली, ये सबको आपको करने के लिए सिर्फ एक किताब को फॉलो करना है, और वो किताब है मनोहर पांडे जी की अरिहंत की एक किताब आती है, ये वाली किताब है वो। ये कोई बुक का प्रमोशन नहीं है, बस मैं इससे पढ़ता हूँ इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये किताब है, इसी किताब में ये सारा कुछ दिया हुआ है। ये 125 रुपये की, 195 रुपये की मोटी किताब आती है, लेकिन अगर आपकी बेसिक पहले से थोड़ा ठीक ठाक है तो आप 25 रुपये की इसको जो पतली वाली किताब आती है उससे पढ़ के अपना बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सिर्फ प्रीवियस ईयर पे करना है, और हिस्ट्री चाहे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और भी जैसे मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए मैं बताऊँगा कौन सा फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर वो भी मिल जाएगी। अपनी तैयारी करते रहिए और जल्दी जल्दी अपने कंधों पर भी सितारे लाइए।